हरिओम। नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति, रुचि, प्रेम और दृढ़ निष्ठा होना बहुत आवश्यक होता है। इसका एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। प्रसंग हरि बाबा का है। हरि बाबा की जो साधना पद्धति थी वो भगवान नाम और कीर्तन थी। तो कीर्तन के प्रति उनकी अगाध निष्ठा और प्रेम, तो उनके जितने भी भक्त थे उनको साथ लेकर जहां भी वो जाते थे और तुमुल स्वर में कीर्तन करते थे। ये उनका नियम था, प्रातःकाल और सायंकाल। जब भी वो श्री श्री आनंदमयी मां के निकट होते थे तब आश्रम में भी उसी प्रकार कीर्तन होता था। और जब मां को वो बुलाते थे अपने आश्रम में, वृंदावन अथवा बांध जहां उनका मुख्य आश्रम है, मां को बहुत ही आग्रहपूर्वक बुलाते थे। तो वहां भी इसी प्रकार उच्च स्वरों में कीर्तन होता था और मां उस कीर्तन में अवश्य उपस्थित रहती थी। मां की यदि शारीरिक स्थिति उस समय यदि ठीक न भी हो तो भी मां कीर्तन में अवश्य उपस्थित रहती थी। और कीर्तन बड़ा अद्भुत होता था उनका। सभी भक्त लोग विविध प्रकार के वाद्य जैसे घंटा, शंख, मंजीरे, ढोलक और एक खोल, करताल, इस प्रकार बजाते हुए और बहुत ही उच्च स्वर में अद्भुत कीर्तन होता था और भक्त लोग भावावेश की स्थिति में आ जाते थे। तो ये उनका पक्का नियम था कि कीर्तन करना ही करना है और बहुत ही उसमें मगन होकर, डूबकर वो देखने योग्य कीर्तन होता था। उसका एक प्रसंग सुना रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार से जो अपनी कार्य है, जो भी साधना पद्धति है, उसके अंदर कितनी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। तो यह प्रसंग है श्री श्री मां आनंदमयी भाग 4। इसकी लेखिका गुरुप्रिया देवी हैं। इसमें से एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं पढ़कर। दीदी वर्णन कर रही हैं हरि बाबा जी की कीर्तन निष्ठा। हरि बाबा जी की कीर्तन के प्रति श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा सचमुच में अपूर्व है। कीर्तन के समय उनका ध्यान और किसी और नहीं रहता। एक बार हम हरि बाबा जी को साथ लेकर कहीं जा रहे थे। गाड़ी में रहते समय ही कीर्तन का समय हो गया। तुरंत डिब्बे में घंटी बजाकर उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। ट्रेन का गार्ड चकित भाव से दौड़ता हुआ आया। प्रथम श्रेणी के यात्री इस तरह कीर्तन कर सकते हैं ऐसी आशा किसी को नहीं थी। हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती, जनता चौंक कर देखती और तुरंत भीड़ एकत्रित हो जाती। लोग सोचते ये क्या बात है। इसी प्रकार एक बार हम लोग देहरादून से काशी जा रहे थे। सवेरे जब कीर्तन का समय हुआ तब हरि बाबा जी चुपचाप
3rd क्लास के एक डिब्बे में चले गए और कीर्तन करने लगे। मां हरि बाबा जी के डिब्बे में सोई हुई थी। कहीं उनकी नींद में खलल न पड़े, इसलिए वे उस प्रथम श्रेणी के डब्बे को छोड़कर और तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाके कीर्तन करने लगे। वे कीर्तन करने का अपना नियम तोड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार ये हम समझ सकते हैं कि इतनी निष्ठा उनके अंदर थी। ये जो चतुर्थ खंड है, इसकी एक घटना है और श्री श्री मां आनंदमयी इस ग्रंथ के कुल 5 खंड हैं। इसकी लेखिका गुरुप्रिया देवी है और इसके पूर्व यह जो ग्रंथ है वो 21 खंडों में था। इसकी भूमिका महोमहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने लिखी है और वह बहुत ही मार्मिक भूमिका है। गोपीनाथ जी ने इस ग्रंथ को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इसको अवश्य प्रकाशित होना चाहिए। तो बंगला से इसका हिंदी में अनुवाद हुआ था, 21 खंडों में था, किंतु बाद में जयपुर से मां के भक्तों ने इसको 21 खंडों को 5 खंडों में कर दिया और प्रत्येक खंड 700 से 800 पृष्ठों का बना। उसकी छपाई, कागज, जिल्द बंदाई, यह सब बहुत ही सुंदर की गई। तो प्रत्येक खंड का प्रेस में लागत मूल्य 400 रुपए था, किंतु भक्तों की और साधकों की सेवा के लिए इसका मूल्य प्रत्येक खंड का मात्र 100 रुपए रखा गया। तो 5 खंड मात्र 500 रुपए के। यही खंड सेट पूरा यदि बाजार के कोई अन्य प्रकाशक प्रकाशित करते तो इसका मूल्य लगभग 4 से 5 हजार रुपये होता, किंतु सेवा के लिए यह कार्य किया गया मां की कृपा से। यह सारे खंड पूरा सेट इन पुस्तकों का प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र जयपुर में उपलब्ध है और इस प्रकार का बहुत सारा साहित्य योगियों का, महापुरुषों का, महान साधकों का यहाँ पर उपलब्ध है बिक्री के लिए और मांग होने पर यह पूरे देश में, देश के किसी भी कोने में हम इसको भेजते हैं। इसका पूरा सेट का मूल्य 500 रुपये और डाक व्यय 350 रुपये। इस प्रकार 850 रुपये में घर बैठे आप कहीं भी इसको पूरे भारत में मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए आप हमको फोन कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 98 295 477 73 है, 9829547773। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।